अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है ये अल फलाह नाम की यूनिवर्सिटी है, ये है फरीदाबाद में ही। और फरीदाबाद में लगातार पूछताछ वहां पर जारी है। अनमोल बाली वहां पर हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरीके से वहां की बरामदगी हुई, वहां पर अब ये पूछताछ है, क्या अभी भी जारी है ये पूछताछ अनमोल? श्वेता, जैसे कि आप जानते हैं, मुजम्मिल, शाहीन और उमर तीनों जो डॉक्टर्स हैं, जो को कॉन्स्पिरेटर मास्टरमाइंड हैं इस ब्लास्ट के, तीनों के जो तार हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ते हैं। यहाँ पर वो बतौर सीनियर डॉक्टर भी काम कर रहे थे, बच्चों को भी पढ़ा रहे थे। आज सुबह से देखा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है, फरीदाबाद पुलिस और हरियाणा पुलिस की और भी जो एजेंसीज के लोग हैं यहाँ पर भारी संख्या में पहुंचते हैं। और सुबह से अभी तक जो है जांच चल रही है, अंदर क्वेश्चनिंग है, इंटेरोगेशन है, बातचीत चल रही है। हमें हमारे सूत्रों ने बताया कि तकरीबन 52 लोगों से जो है क्वेश्चनिंग की गई, जिसमें वाइस चांसलर हो, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ हो, वो स्टाफ मेंबर लोग हों जो तीनों इन डॉक्टर्स के करीबी थे, और साथ ही जो जूनियर डॉक्टर्स थे, जो साथ ही स्टूडेंट्स थे, सबसे बातचीत की जा रही है, जो इन तीनों के करीबी थे, जो कॉन्स्पिरेटर और मास्टरमाइंड हैं इस ब्लास्ट के। साथ ही 6 जूनियर डॉक्टर्स को भी डिटेन किया गया है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि ये बहुत करीबी बताया जा रहा था। और हमने जब लोकल यहाँ आसपास रहने वाले लोग और डॉक्टर से बातचीत की तो हमें ये भी बताया गया कि अंदर तकरीबन जो 40% स्टाफ है वो कश्मीरी है। तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी को बहुत सोच समझकर जो है स्लीपर सेल ने चुना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। सेफ हेवन है, दौज ही पास जो कल देखा गया मुजम्मिल का कमरा, जहां से 2900 किलो एक्सप्लोजिव बरामद होता है, वो पास ही है। मुस्लिम आबादी वाला ये इलाका है। तो बहुत सोच समझी साजिश थी, बहुत प्लानिंग के साथ उनकी साजिश थी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो है कल बरामदगी की जाती है, पर तब भी जो है लाल किले में देखा जाए ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद अभी भी जो छानबीन है वो चल रही है। अंदर जो स्टाफ मेंबर्स हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि केस जो है एनआईए को दे दिया गया है, पर तब भी जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी आज जांच पूरी करेगी और जो भी उनकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो एनआईए के साथ बाद में शेयर करेंगे। श्वेता, और मुजम्मिल को लेकर क्या जानकारियां दी जा रही हैं अनमोल? आसपास के हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की जो दौज गांव में रहते हैं, और खास करके वो लोग जो मुजम्मिल के पेशेंट भी थे, जो अपने बच्चों को दिखाने के लिए और खुद को दिखाने के लिए मुजम्मिल के पास आते थे। तो उन्होंने हमसे बातचीत कर कर बताया कि उनको कभी भी भनक नहीं लगे कि वो इतना रेडिकलाइज्ड होंगे या इतना उनके अंदर नफरत होगी देश के प्रति, लोगों के प्रति। उन्होंने साफ तौर पर कहा वो किसी से बातचीत नहीं करते थे, मिक्सअप नहीं होते थे। जब हमने गाँव वालों से पूछा कि कोई ऐसा शख्स हो कि गाँव में जिसके पास वो आते जाते हों, बैठते हों, क्योंकि आप जब ऐसे इलाके में रहते हो जो सेमी अर्बन है, सेमी रूरल है, एकदम फरीदाबाद जैसे बड़े शहर के पास है, पर तब भी गांव में है, तो आपका कहीं ना कहीं किसी के घर आना जाना तो लगा रहता होगा बातचीत करने के लिए। तो उन्होंने बोला किसी के साथ भी उनका कोई ऐसा संपर्क नहीं था, कुछ ज्यादा लोग उनके घर आते जाते नहीं थे, उनकी ज्यादातर नाइट शिफ्ट रहती थी, ये भी लोगों ने बताया। तो सिर्फ वो काम से घर और घर से काम पर ही जाते थे। तो बहुत ही मतलब अपने आप में न्यूट्रल रहने वाला जो मुजम्मिल है बताया जा रहा है।